भूल भुलैया हवेली, एक मनोवैज्ञानिक और अलौकिक भयावह कथा। प्रस्तावना। उत्तर भारत के एक छोटे पहाड़ी कस्बे में सदियों पुरानी एक हवेली थी। लोग उसे भूल भुलैया हवेली कहते थे। कहते हैं उसमें जो भी रात बिताने की कोशिश करता वो कभी सुबह तक जिंदा नहीं लौटता। हवेली में अजीबोगरीब रास्ते, घूमते दरवाजे और ऐसे कमरे थे जिनका नक्शा कोई समझ नहीं सकता था। इसी हवेली को आधुनिक रिसॉर्ट बनाने का सपना लेकर आया था अरुण मेहरा। अरुण दिल्ली का एक महत्वाकांक्षी लेखक था। वो चाहता था कि कुछ महीनों के लिए अकेलेपन में बैठकर अपनी किताब लिखे और हवेली का नवीनीकरण करवाए। उसके साथ पत्नी सोनिया और 8 साल की बेटी रिया भी थीं। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगा, पर हवेली के भीतर छुपा अंधेरा धीरे धीरे उनके दिमाग और रिश्तों को तोड़ने लगा। अध्याय 1। हवेली का पहला दिन। बरसात के मौसम में तीनों परिवार पहाड़ी रास्तों से गुजरते हुए हवेली पहुंचे। रास्ता फिसलन भरा था, धुंध से ढका हुआ। गांव वालों ने उन्हें मना किया था, बाबूजी, इस हवेली में मत जाइए, ये जगह अपशगुन है। पर अरुण ने उनकी बात हंसी में उड़ा दी। ये सब अंधविश्वास है। मैं लेखक हूं, रिसर्च भी कर रहा हूं। यहां रहकर ही मेरी किताब पूरी होगी। हवेली सामने खड़ी थी, काली, ऊंची और धुंध में घिरी हुई। टूटी खिड़कियों से हवा ऐसी आवाज निकाल रही थी जैसे कोई रो रहा हो। सोनिया के दिल में अजीब डर बैठ गया। अरुण, ये जगह मुझे अच्छी नहीं लग रही। पर अरुण ने कहा, डरने की कोई बात नहीं, ये हवेली अब हमारा घर है। अध्याय 2। हवेली की अजीब दीवारें। पहली ही रात सोनिया ने महसूस किया कि हवेली में कुछ गड़बड़ है। जब वो रसोई में गई तो वहां की दीवारों पर पुराने खून के धब्बे जैसे निशान दिखे। वो घबराकर लौटी तो अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रिया अपने कमरे में बैठी थी और दीवार पर पेंसिल से चित्र बना रही थी। सोनिया ने देखा कि वो अजीब आकृतियां बना रही है, एक लंबा आदमी, बिना चेहरा और दरवाजों पर आंखें। रिया, ये सब क्यों बना रही हो? सोनिया ने पूछा। रिया बोली, ये हवेली खुद मुझे सिखाती है मम्मी। रात को कोई मेरे कान में फुसफुसाता है। सोनिया का खून ठंडा हो गया। अध्याय 3। अरुण का बदलना। अरुण ने हवेली के एक पुराने कमरे को अपना स्टडी रूम बना लिया। वहां एक बहुत पुरानी लकड़ी की मेज थी। जब उसने उस पर बैठकर लिखना शुरू किया तो अचानक शब्द अपने आप पन्नों पर उतरने लगे। पहले तो उसे लगा कि ये उसकी क्रिएटिविटी है, पर धीरे धीरे उसने नोट किया कि उसके लिखे शब्द बार बार एक ही वाक्य दोहरा रहे हैं, खून ही रास्ता है, खून ही मुक्ति है। धीरे धीरे अरुण का व्यवहार बदलने लगा। वो सोनिया से झगड़ने लगा, छोटी सी बात पर गुस्सा करता और रिया को डांटता। सोनिया को लग रहा था कि अरुण पागल हो रहा है। अध्याय 4। हवेली के रहस्य। एक रात सोनिया ने तहखाने में जाने की हिम्मत की। वहां उसे पुराने अखबार मिले। उनमें लिखा था कि इस हवेली में 1947 में एक राजा ने अपने पूरे परिवार का कत्ल कर दिया था। राजा की एक ही बेटी बची थी, रिया नाम की। सोनिया को झटका लगा, उसकी बेटी का नाम भी रिया है। अचानक उसने सुना उसने मुड़कर देखा तो उसकी बेटी नहीं बल्कि एक खून से सनी लड़की खड़ी थी जिसकी गर्दन कट चुकी थी। अध्याय 5। पागलपन। अरुण पूरी तरह हवेली के कब्जे में आ गया था। वो लगातार लिखता रहता। जब सोनिया ने उसके कमरे की डायरियां देखीं तो उनमें हजारों बार लिखा था, सबको मारो। सोनिया ने देखा कि अरुण की आंखों में अब इंसानियत नहीं, बस खालीपन था। रिया अब रात में जागकर हवेली के अंधेरे गलियारों में घूमती। वो कहती, पापा सही है मम्मी, हमें यहां हमेशा रहना चाहिए। ये हवेली हमारा असली घर है। अध्याय 6। मौत का खेल। एक तूफानी रात अरुण हाथ में कुल्हाड़ी लेकर सोनिया और रिया के पीछे भागा। हवेली के गलियारे अंधेरे और अंतहीन थे। दरवाजे अपने आप बंद हो रहे थे। सोनिया ने रिया को पकड़कर दौड़ने की कोशिश की, पर हवेली जैसे उन्हें रोकना चाहती थी। अचानक उन्होंने दीवार पर लिखा, देखा, जो हवेली में आया वो कभी बाहर नहीं जा सका। अरुण की चीख गूंजी, तुम दोनों को खून से धोना होगा, तभी हम आजाद होंगे। अध्याय 7। आखिरी भूल भुलैया। सोनिया और रिया हवेली के भूल भुलैया हॉल में पहुंच गईं। यहां 100 से ज्यादा दरवाजे थे। हर दरवाजा किसी और कमरे में खुलता था। अरुण कुल्हाड़ी लेकर अंदर आया। उसकी आंखें लाल थीं। सोनिया, रिया, चुप क्यों रही हो? सोनिया ने एक दरवाजा खोला और अचानक देखा, उसके सामने वही खून से लथपथ बच्ची खड़ी थी जो कह रही थी, पापा हमें मार देंगे, भागो। सोनिया चीखी, रिया का हाथ पकड़कर दौड़ी। अध्याय 8। अंत या शुरुआत। सुबह गांव वाले हवेली पहुंचे। हवेली खामोश थी। उन्होंने देखा हवेली की दीवारों पर ताज़ा खून के छींटे थे। अंदर तीनों कहीं दिखाई नहीं दिए। लेकिन जब उन्होंने अरुण की डायरियां खोलीं तो आखिरी पन्ने पर लिखा था, अब हम हवेली का हिस्सा हैं। जो भी यहां आएगा उसे हमारा खेल पूरा करना होगा। और तभी हवेली के बंद दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर से किसी बच्चे की हंसी गूंज रही थी। निष्कर्ष। भूल भुलैया हवेली अब भी खड़ी है।
लोग कहते हैं कि अगर कोई ध्यान से सुन ले तो हवेली की दीवारों के पीछे से एक छोटी लड़की की हंसी सुनाई देती है और एक आदमी की पागल चीख। कहानी का अंत यहाँ हुआ, या शायद यहीं से असली कहानी शुरू होती है।